हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 18। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिर्मां मे प्रियो नरः। अनुवाद: जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, वो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, वो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान अभी इस श्रृंखला में अपने सारे भक्तों के गुण बता रहे हैं कि उनको कैसे भक्त प्रिय लगते हैं। तो अभी इसी श्रृंखला में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्ति कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वो अत्यंत धैर्यवान होता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वे बोलते नहीं हैं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप नहीं करते। मनुष्य की आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इसमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षण की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता, और जो भक्त कहलाना चाहता है उससे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। अनुवाद:
जो इस भक्ति के अमर पथ पर अनुसरण करते हैं और जो मुझ ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवत गीता में 18 अध्याय है। पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और आखिरी 6 अध्याय। तो जैसे कोई मूल्यवान वस्तु अगर किसी के पास हो तो आदमी कहाँ रखता है उसे? या तो बरामदे में बाहर के नहीं वहाँ नहीं रखता है। पीछे पिछवाड़े में नहीं, वहाँ पे भी नहीं रखता, घर के बीच में रखता है। तो ये बीच के जो 6 अध्याय हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय हैं और इसके अंदर ये भक्ति योग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि उनका प्रिय बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, ज्ञान योग करे, अष्टांग योग करे, भक्ति योग करे, कौन सा सबसे उचित है और भक्त की क्या लक्षण है। तो हमको ये सब फॉलो करके ये अध्याय भगवान ने बहुत ही कृपा करके हम लोगों के लिए बनाया है जो भक्ति करना चाहते हैं कि अपने आप को हम किस सांचे में ढालें। जैसे कई लोग घर में बर्फ़ी बनाते हैं तो उनके पास एक सांचा होता है जिसके अंदर ट्रायंगल शेप होता है, हार्ट शेप होता है, तो उसके अंदर वो दबा करके सांचे में बर्फ़ी या चीज़ बनाते हैं, फिर उसको सुखा देते हैं तो वो उसी सांचे में तो हमको भी उसी सांचे में अपने आप को गुरु के वाक्यों को फॉलो करके और भगवान के इन शब्दों को हृदय में उतार के हमको उसी सांचे में ढलना है, भक्ति योग करना है। भक्ति योग इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना इस भवसागर से मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनोये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मार्थ इदम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास पहुँचने के दिव्य सेवाओं की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय है और इसमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निरंकार ब्रह्म के पथ पर लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में ये निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वह उसे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संतुति इस समय तक के लिए की गई है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता, दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य का निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तब तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। तो निराकारवादी जो है वो जैसे समुद्र में गोते खा रहे हैं, तो वो अपने आप को बचा नहीं सकते। जब तक कोई बाहर से आकर के
उसको हाथ दे करके उठा ना ले। तो जब वो किसी शुद्ध भक्त की संगति में आएगा तभी जो है ये निराकारवादी इनका उद्धार हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग संपूर्ण हुआ। तो आज की ये 12वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। कल हम 13वां अध्याय से शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो कल हम नया अध्याय आज की भगवद गीता में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।